नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। एक कहानी आधुनिक आज की जो हमारे कोर्ट्स को स्ट्रक करेगी और एक कहानी पौराणिक। और दोनों कहानी जब पूरी होगी तो एक लेसन बाहर आएगा। वो लेसन आपके जीवन में क्रांति ले आएगा। आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आप जॉब पर सबसे छोटी पोस्ट में क्यों ना हो, सबसे बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो, आपने बिजनेस अभी स्टार्ट क्यों ना किया हो, आपके बिजनेस को लेकर बहुत बड़े ड्रीम्स क्यों ना हो, हर किसी को ये एक लेसन इतनी बड़ी मदद करेगा कि आज से आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, हम सब उनको किस लिए जानते हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मिशन लिया था, अमेरिका के गर्व का मिशन। कौन सा मिशन? चंद्रमा पर आदमी भेजने का मिशन, सेंड अ मैन टू मून। अब ये मिशन स्टार्ट हो गया, टीमें डटी हुई थी, पूरा अमेरिका सुपर एक्साइटेड था। एक दिन जॉन एफ कैनेडी तैयारियां देखने नासा पहुंचे। अब चारों ओर एक्साइटमेंट का माहौल भी था और डर का भी। क्यों नहीं होता? दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस मिशन था, भाई इंसान चंद्रमा पर जाएगा, किसने सोचा था? अब जॉन एफ कैनेडी एक कॉरिडोर क्रॉस कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति अचानक सामने आया। खूब मुस्कुराते हुए उसने एक सलाम ठोका और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। अब वो हैरान हो गए, भाई क्या बात है, मतलब कोई खास व्यक्ति दिखता है। उन्होंने पूछा, क्या करते हो? बोले, सर मैं ये जो मैन टू मून मिशन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। वो चला गया, सारे लोग हंस पड़े। तो प्रेसिडेंट साहब ने पूछा, आजू बाजू भाई क्यों हंस रहे हो? तो आजू बाजू जाती है, सर कुछ नहीं, एक सफाई कर्मचारी है वो। प्रेसिडेंट के दिमाग में लगातार ये बात गूंज रही थी कि एक सफाई कर्मचारी अपने काम के प्रति इतना गर्व कैसे रख सकता है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, उसके भीतर इतना पैशन कैसे हो सकता है। आओ देखा ना ताओ, उन्होंने बुलवा लिया। अब वो सफाई कर्मचारी उनके केबिन में यूं सामने खड़ा है और जॉन एफ कैनेडी मुस्कुराते हुए उससे पूछ रहे हैं, आप करते क्या हैं? आपने कहा कि इस मिशन में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो सफाई कर्मचारी क्या जवाब देता है? आधुनिक कहानी ध्यान से सुनिए। वो सफाई कर्मचारी कहता है, सर यहां पर जितने भी लोग हैं ये बहुत हाई वैल्यू काम कर रहे हैं जो इस देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। इन सबको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। मैं पूरे दिन इस जगह को ऐसे मेंटेन करता हूं, इनके वर्क स्पेस को इतना क्लटर फ्री रखता हूं ताकि ये फोकस के साथ अपना काम कर सकें, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकें। ये सुनते ही प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने कहा, मुझे आज इस पल 100% विश्वास हो गया है कि हम मून पर इंसान को भेज कर रहेंगे। मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। और वहां पर उन्होंने हैंडशेक किया। आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप वाकई अपने काम का सम्मान करते हैं? सोच कर देखिए, एक टेलीकॉलर अपने रिज्यूम में टेलीकॉलर लिखने की जगह ये लिखे, मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, लाखों लोगों की क्वेरीज मैंने सॉल्व की ताकि उनका फेथ मेरी कंपनी के प्रति पैदा हो सके। एक अकाउंटेंट ये लिखे, मैंने हर दिन ये सुनिश्चित किया मेरी कंपनी का लॉस ना हो। मैं अपनी कंपनी का पिल्लर था क्योंकि मेरे बिना ना पैसा इधर से आता था ना पैसा इधर जाता था। एक स्ट्रीट के कोने का छोटा सा मेडिकल स्टोर, ये सोचने की बजाय कि मैं एक छोटा सा मेडिकल स्टोर हूं, जब वो ये सोचेगा मेरे आसपास रहने वाले 10,000, 20,000, 25,000 लोगों को जब कोई भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को खत्म करने का जिम्मा भगवान ने मुझे दिया है, व्यवसाय ने मुझे दिया है। जिस दिन आप अपने काम का सम्मान करेंगे उस दिन से आप अपना सम्मान करेंगे, और जिस दिन आप अपना सम्मान करेंगे उस दिन दुनिया आपका सम्मान करेगी। हम ना अपनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने आप को लाइटली लेते हैं, अपने काम को लाइटली लेते हैं। हम कंपनी के मिशन, विजन, गोल से अटैच होने की जगह अपने किसी छोटी सी डिमांड या ग्रीड से अटैच होते हैं। बाहर निकलिए, चाहे आप सरकार में हो, चाहे आप निजी में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आपका एक लार्जर गोल है। आप कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हल कर रहे हैं, आप किसी न किसी बड़े पैशन से, बड़े विजन से अटैच्ड हैं। आपको वो विजन, वो पैशन, वो मिशन, वो गोल दिखना चाहिए, ना कि छोटे मोटे ट्रबल्स या छोटे मोटे गेंस। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे उस दिन मेरा विश्वास रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लंका विजय के लिए समुद्र को पार करना था। नल नील अपनी पूरी सेना के साथ, सुपर इंजीनियर थे नल नील, वो अपनी पूरी सेना के साथ पत्थरों का पुल बना रहे थे। वहां पर एक अजीब घटना हो रही थी। एक गिलहरी हर थोड़ी देर में आती और उनके पैरों के बीच से यूं निकलती, सब के सब डिस्टर्ब हो जाते, कोई इधर हटता, कोई इधर हटता। सबको गिलहरी की जान बचाने की पड़ी थी। गिलहरी सुबह से आए जाए आए जाए आए जाए, सब ने गिलहरी को समझाने की कोशिश की, मत जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, काम स्लो हो रहा है, अरे तुमको कुछ हो जाएगा, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी। गिलहरी बोलती थी, कुछ नहीं,
भगवान के लिए सब चलेगा। गिलहरी ये कहती रही, अपना काम करती रही, भगवान जाने वो कौन सा काम कर रही थी। लास्ट में नल नील को लगा कि इसके चक्कर में अभी और आ जाएंगे। वो सब भगवान राम के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान एक गिलहरी हमारे काम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। भगवान ने बोला, अचरज से, क्यों? बोले सर दिन भर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, पुल में जो आखिरी पत्थर रखते हैं वहां तक चली आती है। भगवान राम ने गिलहरी को बुलाया, बोले तुम इनको काम क्यों नहीं करने दे रही हो? गिलहरी गुस्से में आ गई, क्रोध में, भगवान मैं इनको काम भी करने दे रही हूं, मैं अपना काम भी कर रही हूं। बोले तुम क्या कर रही हो? बोले भगवान मैं आपका पुल बनाने में रात दिन डटी हुई हूं। अब भगवान राम मुस्कुरा पड़े, नन्ही सी इतनी सी गिलहरी और पुल बनाने में रात दिन डटी है। तो पूछते हैं क्या कर रही हो? बोले भगवान मैं उस पास में रेत का जो ढेर है उसमें जाके लौटती हूं और लौटने के बाद मेरे शरीर में कुछ रेत चिपक जाती है, मैं जाती हूं उस रेत को यूं जाके ऐसे झड़ा कर वापिस आती हूं पत्थरों पे, फिर जाती हूं, फिर लौटती हूं, फिर रेत लेती हूं, फिर जाके झड़ा के आती हूं। भगवान दिन भर में ना मैं बहुत रेत डाल रही हूं। अब सब वानर हंस पड़े। सब वानर बोले इतनी सी है और इतने से मैं कितनी रेत ले आएगी, कितना डाल देगी? उसने जवाब दिया, मेरी जितनी सामर्थ्य है प्रभु मैं उतना कर रही हूं। आप तो बलशाली हैं, अगले जन्म में और बड़ा बना के पैदा कर देना मुझे, और बड़े काम आ जाऊंगी। आज नन्ही सी हो भगवान, लेकिन दिन भर काम करती हूं। जिस दिन से आपका पुल बन रहा है जाने कितने रेत के कण मैंने डाले हैं। और भगवान राम ने उस क्षण उस गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, प्रिय गिलहरी आज तुम्हारा समर्पण देख के, तुम्हारा प्रेम देख के मुझे विश्वास है ये पुल जरूर बनेगा, हम सीता माता को जरूर लेके आएंगे। और कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर जो धारियां हैं वो भगवान राम के हाथ की धारियां हैं। कहानी कितनी सच कितनी झूठ छोड़िए, लेसन क्या है? उस सफाई कर्मचारी को क्या था? अपने काम पर गर्व था। इस गिलहरी को क्या था? इसको भी अपने काम पर गर्व था। काम भले दोनों का किसी और की नजर में छोटा हो सकता है, लेकिन ये आत्मसम्मान से भरे थे, इनके चेहरे दमक रहे थे, ये अपने काम के लिए फाइट कर रहे थे, ये उस लार्जर गोल से जुड़े हुए थे, ये पूरे भरोसे के साथ डटे हुए थे। एक लाइन कह रहा हूं, अपने काम का सम्मान कीजिए, अपने आप खुद के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा और दूसरों में आपके प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।